अस्सलामुअलैकुम। केक रस बिल्कुल बेकरी जैसे घर पर बना सकते हैं बिना ओवन के और ओवन में भी। तोड़कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल खस्ता बने हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए एक बाउल में 2 अदद लार्ज साइज के अंडे, चेक कर लीजिए कि कोई अंडा खराब ना हो, एक अलग बाउल में डाल लीजिए। अब इसमें 3/4 कप चीनी डालकर इसे बीटर की मदद से बीट कर रहे हैं। बीटर इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि टाइम कम लगे। आप इसे ब्लेंडर में फोर्क से विस्क के जरिए भी मिक्स कर सकते हैं। इसे इतना मिक्स करना है कि चीनी अंडों में बिल्कुल हल हो जाए। अब इसमें 1/4 कप तेल या फिर आप इसकी जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें डाल लीजिए। साथ ही 1 चाय का चमचा वेनिला एसेंस डालकर इन दोनों अज्जा को भी अंडों के साथ मिक्स करेंगे ताकि बैटर यकजान हो जाए। अगर वेनिला एसेंस ना हो तो 1 टीस्पून नींबू का रस डाल लीजिए, इससे भी अंडे और तेल की स्मेल खत्म हो जाएगी। अब इसमें 1 कप मैदा जिसे छान लिया है, 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी येलो फूड कलर, क्योंकि केक रस सेंटर से येलो कलर के होते हैं, डालकर इन तमाम अज्जा को एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे ताकि इस बैटर में कोई लम्स बाकी न रहे और बैटर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब चलते हैं मोल्ड की जानिब। केक रस के लिए स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल मोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मैं रेक्टेंगल मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 9 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा और 1.5 इंच ऊंचा है। अब इस मोल्ड को तमाम जानिब तेल से अच्छे से ग्रीस करेंगे और इस पर बटर पेपर लगाएंगे ताकि जब केक बेक हो जाए तो आसानी से मोल्ड से बाहर निकल आए। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो मोल्ड को तेल से ग्रीस करें और इस पर तमाम जानिब मैदा अच्छे से डस्ट कर लीजिए। अब इस तैयार मोल्ड में जो केक का बैटर तैयार किया है इसे डालकर तमाम जानिब इक्वली फैला लेंगे और इसे फिर 2 से 3 बार टैप करेंगे ताकि बैटर मोल्ड में अच्छे से सेट हो जाए। अब चलते हैं इसे बेक करने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में स्टैंड रखकर इसे पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। अब इसमें केक के बैटर वाला मोल्ड रखकर इसे ढककर ठीक 50 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 175 डिग्री पर 45 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। अब 50 मिनट बाद देखिए केक अच्छे से बेक हो गया है। इसे टूथपिक डालकर भी चेक कर लेंगे। देखिए टूथपिक साफ आई है, इसका मतलब है केक अंदर तक से बेक हो चुका है। अब इस केक वाले मोल्ड को पतीली से निकालकर पहले थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसके रूम टेम्परेचर पर आने के बाद पहले केक को मोल्ड से निकालेंगे और फिर अब इस केक का बटर पेपर रिमूव करेंगे। अब इस केक के केक रस शेप में स्लाइस कर लेंगे। स्लाइस करने के बाद इसको सीधा करके 4 घंटे के लिए ऐसे ही पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। अब 4 घंटे बाद दोबारा एक पतीली में सीधी प्लेट रखकर इस पर जो केक के स्लाइस कट करके रखे थे इसी लंबाई में रखेंगे, क्योंकि केक रस सेंटर से येलो कलर का होता है और साइडों से ब्राउन कलर का होता है। अब इस पतीली को इसे ढक्कन से हल्का सा ढकेंगे, ढक्कन को पूरा नहीं ढकिएगा वरना स्टीम अंदर ही रहेगी और फिर केक सॉफ्ट ही रहेंगे। अब इसे ऐसे ही तकरीबन 1 घंटे के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि केक रस हार्ड हो जाए। 30 मिनट बाद बीच में इसकी साइड तब्दील कर दीजिएगा ताकि केक रस दोनों जानिब से इक्वली सिके। अब 1 घंटे बाद केक के स्लाइस हार्ड हो गए हैं, इसे तोड़कर चेक कर लीजिए। अब ये केक रस तैयार है। अब इन स्लाइस को सर्विंग प्लेट में निकालिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए और फिर गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए। शुक्रिया।